Hello and welcome in your economics class. Today we will study about the indifference curve. ओके तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इसे हम कैसे जो है ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर है या कोई आपके पास कोई आदमी है, वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, वो टू चॉइसेस होती है, ठीक है। या तो वो कॉफ़ी को ड्रिंक करता है या फिर किसको ड्रिंक करे, वो टी को ड्रिंक करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो टू यहाँ पे 4 कप टी के कंज्यूम करता है और 1 कप वो कॉफ़ी का कंज्यूम करता है, फिर अगर वहाँ पे वो 3 करता है, उधर कितना कर देता है, 2 कर देता है, फिर यहाँ पे वो 2 कर रहा है और यहाँ पे कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। तो जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन क्या है उसे देख लेंगे। इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट है किसका, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। एट सेम सेटिस्फैक्शन लेवल की, जहां पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो टू गुड्स का सेम रहता है। ओके नाउ, तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, जिसे हम वेरियस कॉम्बिनेशन को, टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करें तो उसे इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बोलेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व को, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शेड्यूल से। तो शेड्यूल लिखेंगे इंडिफरेंस कर्व, तो शेड्यूल बनाएंगे यहाँ पे 3 कॉलम्स आपके पास बनेगा। 1 तो बनेगा कॉम्बिनेशन का, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन को दिखाता है, किसका, टू गुड्स का। तो टू गुड्स का मतलब कि एक गुड्स एक्स आएगी, दूसरी हमने गुड्स वाई ले ली। आप गुड्स भी यहाँ पे टी कॉफी कुछ भी एक्सेट्रा यहाँ पे ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है दैट इज पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। यू कैन टेक ए बी सी डी ई और सो मच, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब गुड एक्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि जो गुड्स एक्स है वो हमने कंज्यूम कर दी 1, ओके 1 हमने कंज्यूम की, तो हम क्या करते हैं, फिर गुड्स वाई को यहाँ पे या ले लेते हैं कि हम कॉम्बिनेशन है गुड्स 1 2 3 4 5, हमने ये गुड्स एक्स का यहाँ पे इस रेशो से कंज्यूम करते हैं, ये हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया। तो गुड्स एक्स का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है, गुड्स वाई का बना लेते हैं। तो गुड्स वाई में फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट में ले लो आप यहाँ पे 14 ले लेंगे, ठीक है जी। सेकंड में ये हमने ले लिया 9, देन 6, देन 4 एंड देन 3। ये हमें ऐसा हमने क्यों किया, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिया, क्यों, बिकॉज आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आप एक चीज का, जैसे हमारे पास फर्स्ट में यहाँ पे गुड्स एक्स का हम 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे, गुड्स वाई का हमने 14 किया है। यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे गुड्स एक्स को कितना से बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 हमने प्लस कर दिया, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। एक चीज को आपने अगर गेन करना है तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक चीज को पाने के लिए दूसरी को खोना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो हमने ये यहाँ पे टेबल बना लिया है, शेड्यूल बना लिया है। अब इस शेड्यूल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, मतलब कि उसका हम ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, ठीक है। तो हम अब इसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, ये आपका 0 एक्सिस आएगा, ये आपका एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा। नाउ अब एक्स एक्सिस पे हम गुड्स एक्स का कॉम्बिनेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया गुड्स एक्स, एंड यहाँ पे हम करेंगे गुड्स वाई का। सो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे गुड्स वाई, यहाँ पे हमने गुड्स वाई को कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करना है। नाउ अब हमने यहाँ पे गुड्स एक्स आएगा, मतलब कि गुड्स एक्स की यहाँ पे हम काउंटिंग देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इक्वल डिफरेंस पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब
यहाँ पे वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट कितना है 14 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेके कैसे भी हम काउंटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 4 करके भी ले तो भी ठीक रहेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे 2 ले लिया, 4 6 8 10 12, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, एंड 14। 2 4 6 8 10 12 14, तो इक्वल इंटरवल पे हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व की जो हम बात कर रहे थे, तो इंडिफरेंस कर्व हमने बताया कि इसको हम ग्राफ में रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। गुड्स एक्स हमने वहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा दिया है, देखिए जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आप गुड्स एक्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, गुड्स वाई का आप एक्स वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास, ध्यान से देखना है, जब पी कॉम्बिनेशन था मतलब कि आपके पास जो गुड्स एक्स था आप 1 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे, तो उस समय आप y का कितना यूनिट कर रहे थे 14, तो 1 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14, 1 के बिल्कुल ऊपर और 14 के सामने। ना सेकंड यूनिट पे जब x की सेकंड यूनिट 2 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे, देन यहाँ पे कितने यूनिट कंज्यूम किए 9, 2 के ऊपर यहाँ पे और 10 के थोड़ा सा 10 और 8 के बीच में आ जाएगा यहाँ पे 9। नाउ at unit 3 when you consume 3 units of x, then the unit consumed of y is 6, तो 3 के ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। now 4 के ऊपर कितना है 4 के बिल्कुल सामने और इस 4 के ऊपर। now 5 के ऊपर 3, तो 5 2 और 4 के बिल्कुल बीच में यहाँ पे। ओके, अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो जो ये कर्व हमारे पास यहाँ पे बन के आई है उसे हम बोलेंगे आईसी कर्व, दैट मीन्स की इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। व्हेन वी रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, दैट इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व, कि जब हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम वहां पे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व हम वहां पे उसे बोलते हैं। तो अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी इट इज convex to its origin। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि ये अपने ओरिजिन से ये दूसरी ओर को की तरफ को ये शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई ग्राफ बना है, तो अगर आपकी कर्व ऐसी है, ये मुड़ी हुई है अपोजिट साइड, जो ओरिजिन इसका है यहाँ से वो दूसरी साइड को अपोजिट साइड को मुड़ी हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। अगर ये इस तरह से अगर आपके पास कर्व होती तो उसे हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, कनकेव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, तो ये अपने ओरिजिन के लिए क्या है, कन्वेक्स है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज इट इज ऑलवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आपके पास यहाँ पे आपके सामने ग्राफ है, उसमें क्या है कि इसकी स्लोपिंग ये कहाँ से, बिकॉज हमने जब ये ग्राफ बनाया तो आप ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ बनाया है, मतलब कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, सो वी कैन राइट हियर इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग because of opposite relation between two goods। अब ये हमारे पास जो ये कर्व है, ये हमेशा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, बिकॉज देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, क्योंकि जो गुड्स हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं उनके बीच में जो है
अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर आप एक चीज की, जैसे हमने टेबल में डिस्कस किया था कि अगर आप एक चीज की जो आपके पास कंजप्शन है उसको अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो दूसरी चीज के कंजप्शन को आपको घटाना पड़ेगा। जैसे हमने अभी टेबल में डिस्कस किया था, हमारे पास गुड्स एक्स थी, यहाँ पे हम था 1 2 3 4 और यहाँ पे था 14 था, उसके बाद यहाँ पे 9 6 4। तो क्या था कि जैसे हमने यहाँ पे हम एक्स की जो एक्स गुड्स है उसकी अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चाहे, मतलब कि हम 1 से 2 करना चाहे, तो वहाँ पे हमारे को जो दूसरी है, अगर एक चीज की एक गुड्स की कंजप्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरी गुड्स की कंजप्शन को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, माइनस घटाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है इनके बीच में। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, इस जो ग्राफ में देख के यहाँ पे लगेगा, आई सी ऑलवेज फार फ्रॉम द बोथ एक्सिस। जो आईसी है, आईसी मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है वो कहीं भी आपके पास देखिए, यहाँ पर भी जो एक्स एक्सिस है वहां पे वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे जो है ये इससे दूर है, मतलब कि आपस में कभी भी टच नहीं करेगी। सो वी कैन राइट हियर आई सी ऑलवेज फार फ्रॉम बोथ एक्सिस, आई सी ऑलवेज फार फ्रॉम बोथ एक्सिस। ये दोनों एक्सिस से, जो इसके दोनों एक्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूर है, मतलब कि इट्स नेवर टच द एक्सिस। ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करती है, कभी भी टच नहीं करती है। सो यहाँ पे हमारे पास ये तीसरी या इसके प्रॉपर्टीज होगी। नो कम टू प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज आईसी कर्व मे बी पैरेलल और नॉट टू पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 1 बनाया है, ठीक है। अब मान लो आपके पास यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व दूसरा भी होता, ओके, दूसरा होता और उसके बाद एक और होता, तीसरा, 3 कर्व्स हमारे पास होते। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, इंडिफरेंस कर्व कितना है, ये नंबर 3 है। ये आपस में पैरेलल हो भी सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती। तो पैरेलल क्या होता है कि जिनके बीच में, जैसे यहाँ और यहाँ पे हर जगह क्या हो, उनके बीच में स्पेस जो है वो इक्वल होता है, उसे हम पैरेलल बोलते हैं। और जो पैरेलल नहीं है, मतलब कि स्पेस कहीं कम है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ स्पेस कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इक्वल है, इधर इक्वल है, ठीक है। तो ये जो इसका 4th पॉइंट होगा, IC में भी पैरेलल और नॉट टू ईच अदर in case of multiple ICs। मतलब कि अगर आपके पास एक ही ग्राफ पे आप एक से ज्यादा वहां पे अगर इंडिफरेंस कर्व बना रहे हो तो वहां पे जो आपकी कर्व बनेगी वो पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती है। दैट इज अवर पॉइंट नंबर 4। Now our point number 5 is, property number 5 is IC never intersect each other. IC never intersect each other. So in our point number 4, property number 4, we have discussed that IC may be parallel or नॉन पैरेलल, की पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल भी नहीं भी हो सकती है। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि अगर आपने एक ग्राफ पर एक से ज्यादा मल्टीपल आपने आईसीज बनाई है तो वहां पे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कहीं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि आपस में वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी IC एक है तो दूसरी IC ऐसा नहीं हो सकता कि एक IC दूसरी IC को यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 इज, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज हायर indifference curve show higher satisfaction or lower indifference curve show the lower satisfaction. So we can write here lower indifference curve
shows low satisfaction or and higher curve shows higher or high satisfaction. नो अब फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया है, ठीक है। तो हमारे लो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारे पास अब जो कर्व हमारे पास सबसे बड़ी जो आपके पास यहाँ लिखा है लोअर इंडिफरेंस कर्व शोज द लोअर सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व सबसे कम होगी, लोअर का मतलब है कि जो सबसे छोटी होगी, जैसे हमने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व अगर हमारे पास बनता है तो इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या होगी, कम होगी। और जो उससे जो सबसे ज़्यादा होगी, ऐसी ये सबसे बड़ी यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, तो जो जितनी हाई होगी उतनी ही हमें वहाँ पे क्या मिलेगी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये मीनिंग है इसका। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इसे हम कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिफरेंस मैप। तो आज अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस मैप के बारे में। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप होता क्या है? ओके, तो मैप अगर हम जनरली बात करें तो मैप क्या होता है, जिसमें हमारे को बहुत सारी जो जगह होती है, प्लेसेस होती है, उनकी लोकेशन हमारे को बताई गई होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, बिकॉज ये जियोग्राफी नहीं है, ये क्या है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे उसी को हम वहाँ पे मैप बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है। इंडिफरेंस मैप होता क्या है? A group of indifference curves is called as a indifference map। कि अगर आप एक ही मैप, एक ग्राफ के ऊपर आप एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे ग्रुप बोलते हैं। और जो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा उसे हम इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे हमने कोई कर्व बनाई है, ये हमारे पास IC यहाँ पे बनी है, ठीक है। अगर ये आपने एक ग्राफ के ऊपर सिंगल अगर आप इंडिफरेंस कर्व को आप यहाँ पे बना रहे हो तो उसे तो हम उस समय इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, बिकॉज ये सिंगल है, इंडिफरेंस कर्व। बट इफ वी ड्रॉ मल्टीपल आइसिस ऑन अ सिंगल ग्राफ, कि अगर हम एक सिंगल ग्राफ के ऊपर, एक ही ग्राफ के ऊपर हम यहाँ पे एक से ज्यादा, ये IC1 है, IC2, IC3, एक से ज़्यादा हम यहाँ पे अगर इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं तो उस सिचुएशन में हम उसे इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मुझे इंडिफरेंस मैप करेंगे। दैट विल बी इंडिफरेंस मैप। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं, एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो ये एक मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।